पीछे वाले भी आगे वाले भी जो भी भक्त बैठे हैं सभी लोग जो हाथ उठा करके ताली बजा के बोलेंगे कि किस तरह से नमन मैं करूं आपका जय हो। किस तरह से नमन मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका स्वागतम 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 आपका। भगवान गर्भ में आ चुके हैं, स्तुति हो रही है, इसलिए जिन्हें खुशी हो रही है वो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोलेंगे। पीछे वाले उठा ले। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी लोग आइए।
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सुतमृत्य सुते नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मिल करके गर्भगत हरि की गर्भ स्तुति की। हे प्रभु, आप त्रिकाल बाधित सत्य होए, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हैं। ऐसे हैं प्रभु, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं, वो इस भव सागर को बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। और हे प्रभु, हे अरविंदाज, जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं हैं पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं, अर्थात मन में लड्डू खा रहे हैं, अभी मुक्ति की स्थिति नहीं आई है पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं और फिर अपने को ही ब्रह्म कह करके आपके चरण कमलों से अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम क्या होता है? बड़ी कठिनाई से बड़ी साधना करते करते साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, पर थोड़ी सी भी असावधानी की धड़ाम से नीचे गिरते हैं और बेचारे धूल चाट जाते हैं। पर दूसरी ओर हे माधव, जो आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान चुके हैं, ऐसे आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं, वो बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखते हुए धारा प्रवाह गति से दौड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें चारों तरफ से इस प्रकार से संभाल करके ले आते हो, उन्हें कभी गिरने नहीं देते हो, फिसलने नहीं देते हो। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए आए, ब्रज में 7 कोष की परिक्रमा लगाई और सुबह से शाम के बाद बेचारे हारे थके कमर पे हाथ धर के बैठ गए। हे भगवान, अब तो एक कदम भी चला नहीं जाता। 5 साल का एक बच्चा भी उनके साथ में आया था। वो उछल कूद कर रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तू भी गया था परिक्रमा देने? बोला हाँ। परिक्रमा तूने भी लगाई? बच्चा बोला हाँ। तो तू थका क्यों नहीं? तू थका क्यों नहीं? बच्चा कहने लगा, परिक्रमा तो मैंने भी लगाई, पर मैं पिताजी के कंधे के ऊपर बैठ करके गया था। मैं पिताजी के कंधे के ऊपर बैठ करके गया तो परिक्रमा तो उसकी भी पूरी हुई, यात्रा उसकी भी पूरी हुई, पर थकान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपने पैरों पर चले ही नहीं। तो जो अपने बल को लेकर के चलेगा वो गिरेगा भी, फिसलेगा भी, थकेगा भी, अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। और जो गोविंद के दया के बल पर चलेगा वो बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखता हुआ दौड़ता चला जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए प्रभु, आपके भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता है। इसी बात का अनुवाद
मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। जे ज्ञान मानो बिमात तब भव हरन भक्ति नादली। जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, उन ज्ञान अभिमानियों को ब्रह्मलोक के पदों को प्राप्त करने के बाद भी हमने गिरते हुए देखा। ये वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हुए रामचरित के मानस के उत्तर कांड में कहते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। भगवान के चरण कमल का आश्रय कैसे ले? भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, और कोई सुनाने वाला ना मिले तो तुम स्वयं सुनाना प्रारंभ कर दो। पर भैया कोई सुनने वाला न सुनाने वाला मिल रहा, तब क्या करें? तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो। स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? जिसको याद करने के लिए चित्त के ऊपर जोर लगाना पड़े उसका नाम है चिंतन, और जो बिना चित्त के ऊपर जोर दिए ही याद आ जाए उसका नाम है स्मरण। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, और कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन करो, चित्त पर जोर दे करके उसे याद करो। इस प्रकार से इसने अपने चित्त को गोविंद के चरण कमलों में चिपका लिया, वो फिर कभी भावाटवी में भटकता नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद में अंतिम श्लोक में देवताओं ने देवकी माँ की भी स्तुति गाई है। हे माँ, आप कितनी भाग्यशालिनी हो। अरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक नारायण प्रलय के समय में जो सबको अपने पेट में रख करके सो जाता है, वो परमात्मा आज तेरे पेट में समा गया। इसलिए अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब भोजपति कंस को मरा ही समझो, निश्चिंत रहना। और इस प्रकार समझा बुझा करके ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया है। काल के नाम से हृदय कांप जाता है। क्यों? क्योंकि काल बहुत खतरनाक होता है।
पर भैया आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभनः, काल भी परम सुंदर बन करके आ गया, क्योंकि भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं, भगवान का अवतार होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, पैदा हम आप होते हैं। जन्माष्टमी आ गई, भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बजे घरों में आरतियां होने लगी, बोले चलो भगवान पैदा हो गए। भगवान का अवतार होता है, कब होता है? बोले जब जब होई धर्मों की बढ़े असुर अधम अभिमानी, निधि सज्जनों पीरा। जब जब हो धर्म की हानि, तो बोले बाढ़ी असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, धर्म क्षीण हो जाता है, अधर्म बढ़ता है, तो दुराचारी, दुष्टाचारी, अनाचारी, पापाचारी, व्यभिचारी ऐसे लोगों का समुदाय बढ़ जाता है। और तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान किसी न किसी वेश में आकर के अवतरित होते हैं और अपने भक्तों के संकटों का हरण करते हैं। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भव कर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। और उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज उस दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अद्भुत बाल छवि को देख करके सबने हाथ जोड़े, देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। इस अद्भुत बालक को देखा, अद्भुत क्यों कहा? बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, 4 हाथ वाले? बच्चे 2 हाथ वाले होते या 4 हाथ वाले? बोले महाराज 2 हाथ वाले होते, पर भैया ये 4 हाथ वाला है। अद्भुत है कि नहीं? बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, पर ये कमल जैसी आंख वाला है। बालक नग्न पैदा होते हैं, पर पीतांबर पहन करके आया है। बालक निहत्थे होते हैं, पर ये शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। और ऐसे ही अद्भुत दिव्य छवि को देख करके वसुदेव जी ने प्रणाम किया। मैं पहचान गया, आप प्रकृति से परे साक्षात परम पशु श्रीमन नारायण हो। प्रभु आप साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही हैं, बार बार वसुदेव जी को संकेत कर रही, महाराज जल्दी कीजिए, नहीं मेरा भैया कंस आ जाएगा। भगवान ने कहा, मां डरने की आवश्यकता नहीं है,
मेरे हाथ में चक्र देख रही हो ना, जब मैं बाल रूप में आ जाऊं तब डरना, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब बाल रूप में आऊं तो ध्यान रखना। देवकी मां का साहस बढ़ गया और कंस का जो भय है वो भाग गया। मुख पर मुस्कान छा गई। हाथ जोड़ के मैया ने स्तुति की, प्रभु मृत रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है और जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण न कर ले तब तक मृत रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है। हम रोग से कैसे बचें? बोले धन्वंतरी भगवान के शरण में चले जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल हैं वो धन्वंतरी भगवान है। अब्ज अर्थात जल, जल से जिसका जन्म हुआ। तो धन्वंतरी भगवान का जन्म जलद समुद्र में हुआ। तो जैसे जल से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा वो जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर के स्वस्थ होकर के विश्राम करेगा। और मुझे एक आश्चर्य होता है, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में विचरते हैं, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। सुनत धीर मत धीर न रहे।